यदि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना चाहते हैं तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुने और इस तरकीब को अपनाएं। दोस्तों 125(3) CRPC के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यदि आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो मेंटेनेंस के लिए आपके अगेंस्ट यहाँ पर रिकवरी वारंट जारी किए जाएंगे और उसके ज़रिए आपसे भरण पोषण की राशि लेने का प्रयास किया जाएगा। और कोर्ट आपके अगेंस्ट रिकवरी वारंट भी जारी करती है, तब भी आप रुपया नहीं देते हैं मेंटेनेंस के, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट आपको 1 महीने का जो मेंटेनेंस उसने बांधा है, जो भी बांधा हो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, तो उस 1 महीने की मेंटेनेंस राशि के लिए आपको अधिकतम 1 महीने के लिए जेल भेज सकती है। 1 महीने का आपको अधिकतम यहाँ इम्प्रिजमेंट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप 1 महीने के भरण पोषण ना देने के लिए या जितना भी महीने का आपका भरण पोषण हुआ है उसके लिए आप कुछ दिनों के लिए जेल में रह लेते हैं, तो आपको अब पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने जो पूरी बात बताई ये सत्य नहीं है। आप ये तरीका अपना के भी मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते, ठीक है। ये प्रावधान लिखा है CRPC के अंतर्गत, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आप तरीका अपनाएंगे और आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। आप जेल जाने के बाद भी कोर्ट आपसे जो अन्य तरीके हैं, आपकी संपत्ति कुर्क करके जो भी अन्य तरीके हैं, उन तरीके से आपसे भरण पोषण की राशि निकलवा सकती है और आपकी पत्नी को दिलवा सकती है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया कई लोगों के द्वारा ऐसी सलाह दी जाती है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। इसका नाम है श्रीमती कुलदीप कौर बनाम सुरेंद्र सिंह 1988। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, इस एक लैंडमार्क केस है। दोस्तों इससे पहले क्या था कि यदि मेंटेनेंस नहीं देता है, 1 महीने का उसने मेंटेनेंस नहीं दिया, उसके लिए उसने यहाँ सज़ा काट ली, 10 दिन 15 दिन जो भी जेल में उसे भेजा गया, तो फिर उसे यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता था। तो दोस्तों इस मामले में भी ऐसा हुआ कि एक पति ने यहाँ पर कई महीनों का मेंटेनेंस नहीं दिया था और कोर्ट ने इसलिए उसे जेल भेजा गया। और जब पति जेल से छूटा तो पत्नी ने यहाँ पर फैमिली कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई कि जिन महीनों का इसने मेंटेनेंस नहीं दिया है और जिसके लिए उसे जेल भेजा गया, तो उसे यहाँ पर मेंटेनेंस दिलाया जाए और दूसरे तरीक़ों से यहाँ मेंटेनेंस की राशि जो न्यायालय उचित समझे वो तरीके अपना के यहाँ पर मेंटेनेंस की राशि दिलवाए। तो कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जेल वो जा चुका है, इतने महीनों का मेंटेनेंस नहीं दिया था, उसके बदले में उसे जेल भेजा गया था, इसलिए जो उसकी लायबिलिटी थी मेंटेनेंस देने की, उस लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो गया है, अब आप मेंटेनेंस नहीं पा सकती हैं। तो दोस्तों फिर लड़की यहाँ पर जो पीड़िता थी, जो पत्नी, वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने भी पत्नी की बात को नहीं सुना और पति के पक्ष में ही यहाँ फैसला दिया और जो लोअर कोर्ट का फैसला था वो ही बरकरार रखा। अब पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में उसने यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों, जो लोअर कोर्ट का फैसला था और जो हाई कोर्ट का फैसला था, दोनों को उलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सेंटेंसिंग ए हस्बैंड टू जेल इज़ अ मोड ऑफ इन्फोर्समेंट, इट इज़ नॉट ए मोड ऑफ सेटिस्फिकेशन ऑफ द लायबिलिटी। तो जो ये तरीका है कि यहाँ पर जो जेल में भेजा जाता है पति को, तो यहाँ पर उस पर दबाव डालने के लिए कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, वो जानबूझ के यहाँ पर राशि नहीं देना चाह रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस की राशि नहीं देना चाह रहा है, तो उसे यहाँ पर सज़ा दी जाए, जेल भेजा जाए, जिससे कि वो भरण पोषण की राशि दे दी। ये तरीका यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर इन्फोर्समेंट करने का एक मोड है, एक तरीका है, ना कि ये उसके दायित्व को ख़त्म करता है। जो उसका मेंटेनेंस, अपने पत्नी को जो मेंटेनेंस करना है, बच्चों को जो मेंटेनेंस करना, जो उसका दायित्व है, उसे वो ख़त्म नहीं करता है।
और वो यदि जेल भी काट आया है तो जो दूसरे तरीके हैं, दूसरे तरीक़ों से उससे यहाँ पर जो उसकी भरण पोषण की राशि है वो उद्गृहित की जाएगी, प्राप्त की जाएगी। जैसे कि उसकी संपत्ति कुर्की करके, जो भी यहाँ पर तरीके बताए गए हैं सीआरपीसी के अंतर्गत, सीपीसी के अंतर्गत, उन तरीके से यहाँ पर उससे भरण पोषण की राशि प्राप्त की जाएगी। तो यहाँ पर वो जेल चला गया, उसने जितने महीने का भरण पोषण नहीं दिया था उसके लिए वो जेल चला गया, तो फिर उसे उन महीनों के भरण पोषण के लिए दोबारा जेल नहीं भेजा जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर दूसरे तरीके हैं वो यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे और उससे भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की यहाँ कोशिश की जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जेल चले गए तो आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, जो आपकी लायबिलिटी है उससे डिस्चार्ज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेल भेजने का उद्देश्य सज़ा देना नहीं है बल्कि भुगतान के लिए बाध्य करना है। जेल भेजने से भरण पोषण की बकाया राशि माफ़ नहीं होती। अगर पति सज़ा काट भी ले, यदि मेंटेनेंस ना देने के लिए पति सज़ा काट भी ले तो बकाया राशि अन्य तरीक़ों से यहाँ पर वसूल की जा सकती है। तो आप ऐसा ना समझें कि मैं जेल काट आया अब तो मुझे भरण पोषण उतने दिनों का देना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।